सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इसके मसीह गीत में। आज एक बहुत ही सुंदर अपने मसीह जवान भाइयों के लिए मैं 5 चेतावनी बातें बाइबल से लेकर के आया हूं। अगर इन 5 बातों को आप लोग अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन जो है धन्य बन जाएगा। अगर आप इन 5 बातों को आप लोग अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो, क्योंकि अक्सर जवानी में ही ऐसा होता है कि जवानी में अधिकतर शैतान अटैक करता है। ये जवानी एक ऐसी उम्र है जिसमें आप लोग अपने जीवन को बिगाड़ सकते हैं और अपने जीवन को बना भी सकते हैं। तो आइए इन 5 बातों को हम गायकी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और समझने का प्रयास करें, जो बाइबल से ली गई हैं और बाइबल के वचनों द्वारा बताई गई हैं। तो आप लोग सुने और गौर करें और निश्चित ही आप इस पर चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष देगा, बहुत बहुत बरकत देगा। तो सुने आप लोग और गौर से सुने कि मसीह जवानों गौर से सुन लो, गहरी बात बताता हूँ। हाय मसीह जवानों गौर से सुन लो, गहरी बात बताता हूँ। अरे बाइबल क्या कहती है तुमसे, गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। बाइबल क्या कहती है तुमसे, गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत ही गौर से सुनिएगा इन वचनों को। हाय मसीह जवानों गौर से सुन लो, गहरी बात बताता हूँ। बाइबल क्या कहती है तुमसे, गाकर तुम्हें सुनाता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक में बताया गया है अध्याय 1 में कि वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचनों की रोटी को खाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो निश्चित ही आप परमेश्वर को पा जाएंगे। अगर आप वचनों की रोटी नहीं खाते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को जान ही नहीं पाएंगे। हाय वचन ही परमेश्वर है, सुन लो, समझो ध्यान लगा कर तुम। हाय वचन ही परमेश्वर है, सुन लो, समझो ध्यान लगा कर तुम। बिना वचन ना पाओगे रब को, यीशु मसीह में भी आकर। बिना वचन ना पाओगे प्रभु को, यीशु मसीह में भी आकर तुम। मसीह जवानों अपना लोगे जीवन में। हाय गर ये बातें मसीह जवानों अपना लोगे जीवन में, होगा कुछ आनंद अलग ही आपके ये तन मन धन में। होगा कुछ आनंद अलग ही आपके ये तन मन धन में। कुछ आनंद अलग ही आपके ये तन मन धन में। होगा कुछ आनंद अलग ही आपके ये तन मन धन में। होगा कुछ
देखिए, मैं पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने पहला पॉइंट क्या बताया है कि जीवन में सफलता से ज्यादा परमेश्वर के पीछे दौड़े। अगर आप सफलता से ज्यादा जो जीवन में सफलताएं चाहते, जो जीवन की अभिलाषाएं हैं, अगर उनके पीछे ना दौड़ करके परमेश्वर के पीछे आप दौड़ते हैं तो निश्चित ही आप जो जीवन की सफलता है निश्चित ही आप पा सकते हैं। क्योंकि आजकल संसार में आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है कि लोग परमेश्वर को भूल करके सफलता की ओर अधिक बढ़े जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हम सफल हों, हमारे पास पैसा आए, हम कमाएं और मेरा घर अच्छे से अच्छे चलने पाए। लेकिन उस खुदाबंद परमेश्वर को भूल चुके हैं जो जिसने हम लोगों को बनाया है। जो सबसे बड़ी सफलता है, अगर आप परमेश्वर को पा लेते हैं, परमेश्वर के वचन पर चल लेते हैं, तो समझो आप सबसे बड़ी सफलता पा गए। अगर परमेश्वर की सफलता आप पा गए तो जीवन की सफलताएं खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अगर कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, अगर वो परमेश्वर की राहों पर नहीं चलता है, शैतान की राहों पर चलता है, बुराइयों पर चलता है, तो उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कितना धनवान हो जाए, चाहे वो कितना पैसे वाला हो जाए, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो परमेश्वर की राहों पर नहीं चलता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलता है, तो समझ लीजिए उसकी सफलता को कोई अर्थ नहीं है। तो कहना है कि खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। खुदा के लिए दौड़िए, परमेश्वर के लिए दौड़िए। जब उसके राज की खोज करेंगे तो आपको ये जो जीवन की अभिलाषाएं हैं, जीवन की जो सफलता है, वो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। हाँ, क्योंकि वो मांगने से पहले आपको जानता है कि आप मांगने वाले क्या हैं। खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। क्या बात है? देखिए, मत्ती की पुस्तक में अध्याय 16 और उसके 26 आयत में आप लोग कर सकते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की रक्षा ना कर सके तो उससे उसको कोई लाभ नहीं। उससे उसको क्या लाभ है? ये आप लोग मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 उसके 26 वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। और आप लोग सिकंदर को जानते होंगे, जिसने सारे देशों पर विजय पा ली थी। बहुत बड़ा वीर था, सबको जीत लिया था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने कहा कि मेरे कब्र में से मेरे हाथों को खुला रखना, मेरे हाथों को बाहर रखना, ताकि लोग देख पाएं कि मरने के बाद में कुछ भी साथ नहीं जाता है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी रुपया कमा लें, कितना भी धन कमा लें, लेकिन जब जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। आप जो जीवन में सफलता आपने जो हासिल की है वो आपके साथ में नहीं जाएगी। आपने परमेश्वर में कितना काम किया है वो आपके साथ में रहेगा। इसलिए कहना है जीत कर सारी दुनिया भी नहीं तुम प्रभु को पा सकते। जीत कर सारी दुनिया भी नहीं तुम रब को पा सकते। सफलता को कभी भी तुम नहीं संग में ले जा सकते। सफलता को जो
सफलता है। सफलता को कभी भी तुम नहीं संग में ले जा सकते और अंत में रब की दौलत ही तुम्हारे साथ जाएगी। अंत में प्रभु की दौलत ही तुम्हारे साथ जाएगी। देखिए, आपके पास अब भी समय है, आप सुधर जाइए। जो भी आपके पास समय बचा है उस समय में आप परमेश्वर का गुणगान, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की आराधना कीजिए और परमेश्वर से मन लगाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। समय रहते संभल जाओ, खुदा की महिमा तुम कर लो। समय रहते संभल जाओ, खुदा की महिमा तुम कर लो। खुदा के नाम का भय आत्मा में तुम सभी भर लो। क्या होगा? सफलता ये बड़ी सबसे तुम्हारे काम आएगी। सफलता ये बड़ी सबसे तुम्हारे काम आएगी। आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, जो यूसुफ, दानियल, तिमोथी जैसे जवान लोग हुए जो परमेश्वर के पीछे भागे, परंतु ये जो जीवन की सफलता है उसके पीछे नहीं भागे। जो यूसुफ था वो परमेश्वर के पीछे भागा और परमेश्वर ने उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया देश का। और जो दाऊद भी परमेश्वर के पीछे भागा, बहुत ही परमेश्वर में मगन रहता था, परमेश्वर के लिए नाचता था, उसकी आराधना में नाचता था, बहुत ही मगन रहता था और परमेश्वर ने उसे उस देश का राजा बना दिया। तो आप भी इसी तरह अगर परमेश्वर के पीछे दौड़ने लगेंगे और जीवन की जो सफलता है उसके पीछे नहीं, तो आप निश्चित ही उस सफलता को पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेहनत ना करिए, मेहनत करिए, कर्म करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, लेकिन अपने काम में सबसे पहले परमेश्वर को महत्वता दीजिए। अगर किसी काम में आप परमेश्वर को महत्वता नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपके काम में कोई भी बरकत, कोई भी आशीष नहीं ठहरेगी, क्योंकि सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। अगर सबसे पहला स्थान आप उस परम पिता परमेश्वर को देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका काम सिद्ध होगा और आपके काम में बरकत आएगी और आशीष आएगी। इसीलिए कहना है कि खुदा के वास्ते दौड़ो, सफलता खुद ही आएगी। ये तो था पहला पॉइंट कि आप लोग सफलता से ज्यादा परमेश्वर के पीछे दौड़े। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। बताया गया है कि आत्मिक दोस्तों के साथ संगति करें, क्योंकि जवानी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं और बुरी संगत में पड़ करके न जाने क्या क्या पाप कर देते हैं, क्योंकि बुरी संगत बहुत ही खराब होती है। पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 15 और उसके 33 वचन में बताया गया है कि धोखा ना खाना बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ें और उस पर अमल करें। अगर आप अच्छे इंसान भी एक हैं, अच्छाई पर चलते हैं, अगर आपकी संगत बुरी है, अगर आपकी संगत खराब है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन का नाश होने वाला है।
आपको बताते हैं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। देखिए, अगर आप अच्छी संगत करते हैं तो अच्छी संगत से आपके में अच्छे गुण आएंगे। अगर आप बुरी संगत करते हैं तो आपके में बुरे गुण आएंगे। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो इसीलिए कहना है, हाय संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। बास फास मिश्री सबे एक भाव विकास। बास फास मिश्री सबे एक भाव विकास। इसीलिए कहना है कि अच्छे लोगों की संगत आपको अच्छा बना देगी और बुरे लोगों की संगत आपको बुरा बना देगी। नीति वचन अध्याय 13 उसके 20 वचन में बताया गया है कि बुद्धिमानों की संगत आपको बुद्धिमान बनाएगी और मूर्खों की संगत आपका नाश कर देगी। तो कहना है कि बुद्धिमान की संगति कर दे बुद्धिमान हो। बुद्धिमान की संगति कर दे बुद्धिमान और मूर्ख की संगति कर दे मूर्खवान। और मूर्ख की संगति कर दे मूर्खवान। मूर्खों की संगत आपको मूर्ख बना देगी और अच्छे लोगों की संगत आपको अच्छा बना देगी। अपने बच्चों पर माँ बाप को भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, किसकी संगत में रह रहा है। आजकल के जो माँ बाप हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो 12-13 साल के बच्चे हैं वो भी आज नशा पान कर रहे हैं। उनको आप लोग देखते होंगे, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, पुड़िया खाते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं, तरह तरह के विचार करते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं उन पर माँ बाप का भी ध्यान होना चाहिए कि चाहिए ध्यान देना संगति माँ बाप को अपने। चाहिए ध्यान देना संगति का अपने माँ बाप को। चाहिए ध्यान देना संगति का अपने माँ बाप को। कहीं अपना न ले बच्चा अपने तन पर ये पाप को। कहीं अपना न ले बच्चा अपने तन पर ये पाप को। जवानी की उम्र सबसे बहुत बलवान होती है। ये जवानी की उम्र है, बहुत ही बलवान होती, बहुत ही अच्छी उम्र परमेश्वर ने दी है आपको। अगर इस उम्र में आप लोग अच्छे कार्य कर लेते हैं, अच्छे परमेश्वर का गुणवान कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
और अगर इस जवानी की उम्र में आप लोग नशापंथी करते हैं, बुरी संगत में रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जवानी की उम्र सबसे बहुत बलवान होती है, और नाश करना न जिंदगी ये कीमतवान होती है, नाश करना न जिंदगी ये कीमतवान होती है। ये जिंदगी जो है बहुत ही अनमोल है। परमेश्वर ने हमको ये जिंदगी जो दी है बहुत थोड़े समय के लिए दी है। इस जिंदगी में आप जितना परमेश्वर का गुणगान कर लेंगे, परमेश्वर की भक्ति कर लेंगे, अच्छी राहों पर चलेंगे, वैसे ही आपका जीवन धन्य बनेगा। और जो भी मैं ये वचन आपको बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लें और उनको अपने सामने रख लें और उनको याद रखें कि परमेश्वर ने हमसे बताया क्या है। अगर आप इन वचनों पर चलते हैं तो निश्चित ही आप जीवन को अपने धन्य बनाएंगे। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं और तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। तीसरा पॉइंट यह कह रहा है कि जीवन की अभिलाषाओं से भागें। जो जवानी की उम्र में अधिकतर जो लोग होते हैं उनको व्यभिचार करने का बहुत ही अधिक मन करता है। जो शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं वो बहुत लोग करते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय और उसके 22 वचन में बताया गया है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास व प्रेम और मेल मिलाप के साथ पीछा करो। ये बताया गया है। और शैतान की जो युक्तियां हैं उनसे भागो। अगर आप शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े रहें तो आप परमेश्वर की भजन नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का गीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शारीरिक अभिलाषा ऐसी है कि आप शैतान से तो लड़ लेंगे लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं को आप इतनी जल्दी नहीं त्याग पाएंगे। ये बड़ा त्यागना कठिन होता है। तो आप शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहिए। याकूब उसके 4 अध्याय में बताया गया है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वह शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप इन वचनों को नोट करते जाइएगा और वचनों पर ध्यान दीजिएगा। कहना क्या है सुनेगा। कि खुदा का हुक्म है, सुनो मेरे प्यारे, खुदा का हुक्म है, सुनो मेरे प्यारे, काया की इच्छा से दूरी बनाओ, खुदा का हुक्म है। ये परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप इस आज्ञा को मानते हैं तो आप निश्चित ही समझ लीजिए आपका जीवन धन्य बनेगा। है खुदा का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, सुनो मेरे प्यारे, खुदा का हुक्म है, सुनो मेरे प्यारे, कि काया की इच्छा से दूरी बनाओ, खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म है, सुनो मेरे प्यारे, खुदा का हुक्म है, सुनो मेरे प्यारे, कि काया की इच्छा से दूरी बनाओ, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम मुख से लीजिए, शुद्ध मन से रब का नाम मुख से लीजिए, गंदगी शैतान की मन से भगाओ।
लालसा एक ऐसी चीज होती है जिसकी लत लग जाए तो वो उसमें फंसा रहता है, इसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, जो दाऊद राजा था वो किसी से कभी डरा नहीं था, वो शेर से भी लड़ पड़ा था, शेर को भी गिरा दिया था और सारे देशों पर विजय भी पा ली थी। लेकिन एक स्त्री को देखकर उसकी शारीरिक लालसा जाग उठी और उसके पीछे वो हार गया। तो कहना है, दाऊद ने अनेकों देशों को जीता, दाऊद ने अनेकों देशों को जीता, पर ये लालसा मन की जीत नहीं पाया, पर ये लालसा मन की जीत नहीं पाया। और हारने ना, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। है हारने न वाला, हारने न वाला हार गया स्त्री से, हारने न वाला हार गया स्त्री से, जो रब की नजर में बिल्कुल न भाओ, जो रब की नजर। जो कभी किसी से डरा नहीं था, सारे देशों को उसने जीत लिया था, परमेश्वर में बहुत अच्छे से चल रहा था, परमेश्वर का बहुत ही बड़ा दास था जो कभी किसी से जीवन में हारा ही नहीं था। लेकिन वो स्त्री को देखकर उसके मन में शारीरिक लालसा जगी और उससे वो हार गया, अपने शारीरिक लालसाओं पर काबू नहीं पा सका। उसने एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया और उसके मन में गंदे विचार आ गए। उसके साथ एक रात उसके साथ में सोया, उसके पति को जान से भी मरवा दिया। खुदा को यह बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसी शारीरिक लालसा है। तो ऐसे दंदल में आप लोग बिल्कुल मत फंसिएगा, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। और मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। आप लोगों ने सिमसोन के बारे में पढ़ा होगा जरूर। सिमसोन जो था वो बहुत ही बड़ा वीर था, बहुत ही बड़ा बलवान था। उसके बालों में कुछ भेद छिपा था, परमेश्वर ने उसके बालों में शक्ति दी थी। वो अकेला 1000 आदमियों के लिए काफी था, वो अकेला 1000 आदमियों को ऐसे ही मार देता, ऐसा वो वीर था। लेकिन वो भी ऐसे ही जंजाल में फंसा था। आपको बताते हैं, सिमसोन व्यक्ति जो बहुत वीर भारी, 1000 जनों के लिए वो एक थका, और हारने न वाला हार गया स्त्री से, हारने न वाला गया स्त्री से। भेदभाव का अपने स्त्री को बताओ, भेदभाव का अपने नारी से बताओ। खुदा का हुक्म है सुनो मेरे प्यारे, खुदा का हुक्म है सुनो मेरे प्यारे, कि काया की इच्छा से दूरी बनाओ। खुदा का हुक्म है। बता देते हैं कि इस शारीरिक लालसाओं में आप कभी मत पड़े, क्योंकि ये जवानी में अक्सर ही आपको सताता है। ये दुष्ट आत्मा की शक्ति आपको जरूर हैरान करती है, क्योंकि अगर आप इसके जंजाल में एक बार फंस गए तो समझ लीजिए आपको उस जंजाल से निकलना बहुत ही कठिन होगा और आप अपने जीवन को अवश्य ही बर्बाद कर लेंगे। जो इतने बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े राजा हुए, जो परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, जब वो इसे शारीरिक लालसा को नहीं मार पाए तो आप तो समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने शारीरिक लालसा को मारें। आप लोग देख रहे हैं कि
आजकल जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में पढ़ते लिखते नहीं बल्कि वो कुछ और ही करते हैं, कुछ अलग ही कार्य करते हैं। आप वैसे ना बने, आप मसीह में हैं तो आप मसीह के रास्तों पर चले और मसीह पर गौर करें। अगर आप इसमें फंस गए तो फंसते ही चले जाएंगे, धंसते ही चले जाएंगे, उसमें पैर आपका निकलेगा ही नहीं, ऐसा ही जंजाल है। ये था तीसरा पॉइंट। आपको चौथा पॉइंट बताते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि याद रखें कि जीवन बहुत ही छोटा है। याद रखें कि जीवन बहुत ही छोटा है। जीवन की जो आयु है बहुत ही छोटी है। बस आदमी 70-80 तक चल पाता है, उसके बाद में वो चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। बस इतने ही वर्षों में आपको जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं, उसके बाद में आपको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता अध्याय 103 उसके 15 और 16 आयत में लिखा गया है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। मनुष्य की जो आयु होती है वो घास के समान होती है, जो मैदान के फूल के समान फूलता है। जैसे अगर हवा लगे तो उसका वो उड़ जाता है, वहां पर ठहरता नहीं है। इसलिए ये आयु जो है आपकी बहुत ही छोटी है। अगर इसमें आप इस जिंदगी में आप इतने वर्षों में आप परमेश्वर का गुणगान कर लेते हैं, परमेश्वर का भजन कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप इस समय इस वर्तमान समय को आप अच्छा बना लेंगे तो समझ लीजिए आप भविष्य में बहुत ही अच्छा कर लेंगे। अगर आप इस वर्तमान को आपने खराब कर दिया, वर्तमान में आप सही नहीं चले, तो आप समझ लीजिए भविष्य आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो कहना क्या है सुने कि आओ सजा ले आज को, कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले देख रहे हैं कि बड़े बड़े मोबाइल पर मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं कि जिंदगी में खुश रहो, अच्छा करो, बस खुश रहो बस, और परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बताते। बहुत बड़ी बड़ी टीवियों के माध्यम से, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाता है कि जिंदगी में खुश रहो और अच्छा करो, बस ऐसे ही रहो बस। और परमेश्वर को उनका कोई ध्यान ही नहीं कि परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर जिसने हमको बनाया है उसका कोई ध्यान ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कोई बताता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस वर्तमान समय में परमेश्वर का गुणगान कर लेते हैं, परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो समझ लीजिए आपका स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए खुला रहे। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को। आने से पहले मौत को खुद को संभालो।
जब तक आपकी मौत आए उसके पहले आप अपने इतने सच समझ जाइए परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचनों में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद। आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो, क्योंकि कि टूटा जो फूल शाख से जो फूल शाख से टूट जाता है वो कभी फिर से लगता नहीं है। आप हमारे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। टूटा जो फूल शाख से फिर से लगा नहीं, टूटा जो फूल शाख से फिर से लगा नहीं। और याद रखिए, अपने शरीर के दिल में कभी भी किसी प्रकार की गंदगी या कचरा कोई भी ना भरिए, क्योंकि एक डब्बे में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है सही से। अगर आप दो नाव पर सवार होकर चलेंगे तो आपकी टांगे फट जाएंगी। इसलिए आप या तो अपने दिल में गंदगी रख लीजिए या फिर अपने दिल में परमेश्वर को रख लीजिए। कहना है आने ना दीजिए कभी इस दिल में गंदगी, आने न दीजिए कभी इस दिल में गंदगी, क्योंकि ये मर्जिला इलाज है। कहना है ये मर्जिला इलाज है, इसकी दवा नहीं, ये मर्जिला इलाज है, इसकी दवा नहीं, ये मर्जिला इलाज है। पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, और कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब। इसलिए कहना है कि अपने आज को आप संभाल लेंगे तो आपका कल जरूर अच्छा बनेगा, क्योंकि ये जिंदगी है, न जाने आपसे कब छीन ली जाए आपको कोई पता नहीं है।
आप यहाँ पर आज बैठे हैं, आपको नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। कल हो सकता है आप धरती पर ना रहे, कोई पता नहीं है। कि नाम है दूसरा जिंदगी का प्रियो, नाम है दूसरा जिंदगी का प्रियो। बेवफा 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 नाम है दूसरा जिंदगी का। तक रहे दोस्त, साथ कुछ ही दिनों तक रहे, इसका कुछ भी नहीं है किसी को पता। बेवफा 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 जिंदगी का प्रेम। बेवफा 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 नाम है दूसरा जिंदगी का प्रेम। इसलिए कहना है कि जब तक ये जिंदगी है आप परमेश्वर का गुणगान कीजिए और परमेश्वर की महिमा में रहिए। ये तो था चौथा पॉइंट, और आपको आखिरी और पांचवा पॉइंट बता रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि अपने बनाने वाले को कभी ना भूलें। जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, उसको कभी मत भूलिएगा। क्योंकि आपका जो सृजनहार है, अगर आप उसको ही भूल जाएंगे और दुनिया की बातों में पड़े रहेंगे तो आपका क्या मतलब। आप जिसने आपको जन्म दिया है, जो माँ बाप आपको जन्म देते हैं, अगर उसको ही आप भूल जाएं तो आप कैसे पुत्र हैं। कोई मतलब नहीं पुत्र होने का। सबोपदेशक अध्याय 12 उसके 1 वचन में लिखा गया है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इन वचनों को आप लोग टिक्का लेना और बाइबल में देखना जाकर के, और बड़ी गौर से पढ़ना, और अपने उस खुदा को मत भूलें जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है। बड़ी प्यार से बनाया आपको। अगर आप उसको ही भूल गए तो कोई मतलब नहीं रहता जिंदगी का। कहना है कि उस खुदा को नहीं भूलना तुम कभी, कि उस खुदा को नहीं भूलना तुम कभी, जिसने हमको बनाया बड़े प्यार से। उस खुदा को याद रखना उजाले को भाई सभी, याद रखना उजाले को भाई सभी, मोड़ लेना ये मुख अपना अंधकार से। उस खुदा को नहीं भूलना तुम कभी, जिसने हमको बनाया बड़े प्यार से।
उस खुदा को नहीं भूलना तुम कभी, जिसने हमको बनाया बड़े प्यार से। उस खुदा को इसलिए कहना है भाइयों आपसे कि जिसने आप लोगों को बनाया है, हमको बनाया है, उस खुदा को, उस परमेश्वर को आप लोग मत भूलिए। तो ये थे आप लोगों के 5 चेतावनी बातें। मैं आशा करता हूं कि आप सुनने के साथ में आप इन पर चलने का प्रयास करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे, और अगर आप इनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन धन्य बनेगा। तो इसी के साथ में आप सबको जय मसीह की, और प्रभु आपको इन बातों से, इन वचनों से आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।